हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का हम यहां पे 7th पार्ट दिखने वाले हैं। तो इससे पहले के जो पार्ट्स है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडिया के बारे में हमने जाना है। तो यहाँ पे जो है हमने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हमने जान लिया था। इंडिया जो है लोकेटेड क्या है वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, आइलैंड, कॉन्टिनेंट, आइसलैंड्स, ये सारी चीज़ें हमने जानी इंडिया के बारे में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो है हमने इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है काफ़ी 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 सारी चीज़ें हमने जान ली, क्योंकि हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और ये 7th पार्ट है। तो कल्चरल लैंडस्केप्स क्या क्या है उसके बारे में हमने जाना यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है हमने जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उसके बारे में जाना। फिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना, लद्दाख के बारे में हमने जाना। फिर हमने काफ़ी 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 चीज़ें जानते हुए हम वास्ट प्लेन्स के बारे में हमने जान लिया। फिजिकल डिविजन्स क्या है प्लेन के, इंदस, सतलज प्लेन, गंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। फिर जो है हम आगे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब जो है हम पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में जानेंगे। तो 2.1.3 जो है पेनिनसुलर प्लेटियो, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। तो ये 7th पार्ट है। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया लाइज ऑन अ प्लेटियो नॉन एज पेनिनसुलर प्लेटियो। तो इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेटियो पे लाई करता है। तो पेनिनसुलर प्लेटियो वाला पार्ट किसे कहा जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसे पेनिनसुलर प्लेटियो वाला पार्ट कहा जाता है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम अरावली, ठीक है, अरावली माउंटेन्स एंड कच्छ इन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये गुजरात और जो राजस्थान वाला जो एरिया है यहाँ पर अरावली और कच्छ इन द नॉर्थ वेस्ट टू द एंटायर सदर्न पेनिनसुला, तो पूरे एंटायर सदर्न पेनिनसुला तक ये एक्सटेंड करता है। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू यमुना एंड गंगा। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तो ये पूरा पैरेलल ही है यमुना और गंगा रेंज, जो गंगा यमुना और गंगा की जो नदियाँ बहती है वहाँ से एक्सटेंडिंग टू राजमहल हिल्स इन द ईस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट में जो राजमहल हिल्स है वहाँ तक, और शिलोंग प्लेटियो इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक ये जाता है पेनिनसुला प्लेटियो। द पेनिनसुला's geological structure reveals that some part of the plateau to the north have been covered to the sediments of Indus and Ganges। तो जो पेनिनसुलर का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इससे क्या पता चलता है जो कुछ पार्ट है ये प्लेटियो का नॉर्थ पे वो कवर करता है किससे, जो सेडिमेंट्स है, जो इंदस और गंगा नदी जो बहती है उसमें उसके जो सेडिमेंट्स है उसको कवर करता है। दैट्स व्हाई वी सी ग्लिम्स ऑफ दिस एंशिएंट प्लेटियो इन द प्लेन हिल्स, ठीक है। तो इसलिए जो ये ग्लिम्स है एंशिएंट प्लेटियो को, ये हमको प्लेन रीजन में मिलता है, जो इंदस और गंगा प्लेन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया वहाँ पर। वी लर्न अबाउट द इंडियन प्लेट इन लास्ट चैप्टर। तो हमने प्रीवियस जो चैप्टर है वहाँ पे हमने इंडियन प्लेट के बारे में जाना था। तो इंडिया ह्यूज पेनिनसुलर प्लेट्यूज फॉर्म द इंडियन प्लेट। तो इंडिया का जो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसे ये क्या फॉर्म करता है, इंडियन प्लेट, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इंडियन प्लेट। इट इज ऑल्सो नॉन एज गोंडवाना लैंड, और इसे और क्या कहा जाता है, गोंडवाना लैंड। सो इट इज साउथ एशियाज एंशिएंट जियोलॉजिकल लैंडमार्क। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो ये साउथ एशिया का सबसे पुराना लैंड मास है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसका एरिया कितना है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड रॉक विच इंक्लूड्स बोथ इग्निशियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें जो है हार्ड, इसके अंतर्गत कौन से रॉक्स आते हैं, हार्ड रॉक आते हैं, जिसमें इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों तरीके के रॉक होते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्नेइस, स्लिट एक्सेट्रा। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ये हम पहले के जो चैप्टर्स है, जो 8th क्लास का चैप्टर है उसमें हमने पढ़ रखा है। तो इग्निशियस रॉक क्या होता है, जब लावा निकलता है, जो वोल्केनो से लावा निकलता है और वो जो लावा जम के जब पत्थर बन जाता है तो उसे इग्निशियस रॉक कहा जाता है। और वही लावा जब धीरे धीरे अंदर धरती पे जमने लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक के बाद जब वो और हीट और प्रेशर के साथ अंदर अर्थ के अंदर जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो bearing some peripheral area the sea has not encroached on the plateau। तो कुछ पेरिफेरल एरिया को छोड़ के
सी जो है सारे एरिया को प्लेटियो जो है उसको कवर अप करता है। Scientists say that Indian plate or the Gondwana land slowly glides northward to encounter the Eurasia plate several lakhs of years ago। तो several lakhs मतलब कुछ लाख साल पहले तक क्या था, जो यूरेशिया प्लेट है, ठीक है, वो एनकाउंटर कर रहा था। ये जो इंडियन प्लेट है इसके साथ साथ क्या है, धीरे धीरे खसकता जा रहा था। तो जब वो यहाँ पे जो प्रेजेंट पोजीशन मतलब आज जिस पोजीशन पे है इंडियन का जो ये पेनिनसुलर प्लेटियो, इट्स वेस्टर्न पोर्शन, जो वेस्टर्न पोर्शन वाज सबडक्टेड फोर्स डाउन वेयर द अरेबियन सी इज सीन टुडे। तो इसका वेस्टर्न पोर्शन जो है वो अरेबियन सी में मिल चुका है। द सबडक्टेड कॉज्ड पेनिनसुलर प्लेटियो टू राइज एट इट्स प्रेजेंट हाइट। और इसके कारण जो है ये जो सबडक्शन जो है उसके कारण जो पेनिनसुलर प्लेटियो जो है वो इस तरीके से उठ गया था, ठीक है, जो आज के प्रेजेंट हाइट जो है उसमें। द सरफेस टोपोग्राफी ऑफ द प्लेटियो टुडे इज द रिजल्ट ऑफ इरोशन ओवर एजेस। और ये जो सरफेस टोपोग्राफी है, सरफेस टोपोग्राफी मतलब ऊपर की जो लेयर है इस प्लेटियो की, ये क्या है, ये एक रिजल्ट है जो इरोशन हुआ है, ठीक है। इरोशन के बारे में हम जानते हैं, जो ऊपर की लेयर्स है वो धीरे धीरे हटते गई और इस तरीके का प्लेटियो फॉर्म हो गया। द इरोशन वाज ग्रेटर इन द एरियाज वेयर रॉक वाज कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड लेस इन द एरियाज वेयर द रॉक वाज हार्ड। दिस प्रोसेस which continue for lakhs of years resulted in the creation of an undulating landscape। तो देखिए, जहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट होगी, जहाँ पे पत्थर सॉफ्ट होंगे वहाँ का इरोशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रॉक्स हार्ड है वहाँ पे इरोशन क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये जो प्रोसेस है इरोशन का, ये कितने साल तक चला, लैक ऑफ ईयर्स तक, लाखों साल तक चला। तो इससे क्या हो गया, ये जो लैंडस्केप है, ठीक है, ये जो अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप है, ये यहाँ पे हमको फॉर्मेशन इसका मिला। तो आप सोच सकते हैं जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो कितना पुराना है, ठीक है, कितना पुराना है। अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप, ठीक है, ये जो प्रोसेस है सॉफ्ट और हार्ड रॉक, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा, इसलिए ये क्या है अनड्यूलेटिंग मतलब उबड़ खाबड़, ठीक है, उबड़ खाबड़ मतलब कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, इस तरीके का लैंडस्केप है। द हिली एरियाज आर कंपोज्ड ऑफ हार्ड रॉक्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो हिली एरिया है वो किससे कंपोज होते हैं, वो हार्ड रॉक से कंपोज होते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे इरोड हो रहे हैं आज भी। That's why if you take a close look at the mountain peaks in the region you will notice that they are rounded not pointed like Himalayas। तो अगर आप हिली एरियाज में जाते हैं ये पेनिनसुलर प्लेटियो में, तो आप ये देखेंगे कि जो माउंटेन पीक्स है वो राउंडेड है, राउंड शेप में है, पॉइंटेड नहीं है हिमालयाज के टाइप में। you can see highly eroded terrain and high mountain along the boundaries of the plateau such as सह्याद्री एंड अरावली हिल्स। तो सह्याद्री और अरावली हिल्स है, ये हाईली इरोडेड टेरेन है, मतलब ये इस तरीके के पहाड़ हैं, एकदम इसकी चोटी जो है ऊंची नहीं है, ठीक है, ये राउंडेड है। The geological process occurring in the Earth's interior created faults and fissures in the plateau many lakhs of years ago। तो जो geological process है, geological process की जब हम बात करते हैं तो इसमें अर्थ के इंटीरियर से, ठीक है, अर्थ के अंदर से जो फॉल्स और फिशर्स है, फॉल्स मतलब जो गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी लाखों साल से जो है इस तरीके की जो प्रोसेस हो रही है, इससे भी जो है ये जो लैंड मास है वो फॉर्म हुआ है। तो द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय अ फॉल्ट। तो इस तरीके का जो फॉल्ट, इस तरीके का जो गड्ढा क्रिएट हुआ, इससे जो है नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है धरती के अंदर से निकले हैं, ठीक है, धरती के अंदर से हम बोर करते हैं, ठीक है, बोर करते हैं तो पानी निकलता है। अगर ये जो ये बोर क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, अगर इस तरीके का गड्ढा नेचुरली अगर हो जाए और यहाँ से पानी निकलने लग जाए, यहाँ से पानी कंटिन्यू बहने लग जाए, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, एक नदी का रूप ले लेगा। तो उस तरीके से ही नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है एक रिफ्ट वैली, ठीक है, फ्लो इन अ रिफ्ट वैली, ठीक है, ये इस फॉल्ट के कारण, ये जो फॉल्ट है, ये जो गड्ढा क्रिएट हुआ है उसके कारण जो है ये रिफ्ट वैली बनाते हुए निकलती हैं। द पेनिनसुलर प्लेटियो वाज अनस्टेबल एट द टाइम द हिमालयस वे बीइंग फॉर्म क्रिएटिंग दिस फीचर्स एंड कॉजिंग द लैंड टू राइज इन सम प्लेसेस। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटियोस है, ठीक है, हम अभी जो है बात कर रहे हैं लाखों साल पुरानी और लाखों साल से जो प्रोसेस हो रहा है उसकी। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटियो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या थी, अनस्टेबल थी। अनस्टेबल मतलब कहीं पे इस तरीके के फॉल्स और फिशर क्रिएट हो रहे थे, कहीं पे लावा निकल रहा था, इस तरीके का। तो द पलगनी
पालगनी एंड नीलगिरी हिल्स आर एग्जाम्पल ऑफ राइजिंग लैंड मासेस। ठीक है, तो इस तरीके के लैंड मासेस जो फॉर्म हुए थे पालगनी और नीलगिरी हिल्स। तो यहाँ पे ये जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेटो का, जैसे कि मैंने ड्रॉ करके बताया था, तो ये जो है पेनिनसुलर प्लेटो का, यहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्स, काफ़ी सारे रेंजेस हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी इस पेनिनसुलर प्लेटो में आता है, महानदी रिवर निकलती है हमारे छत्तीसगढ़ से, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो द लावा ट्रैप्स ऑफ डेक्कन वेयर फॉर्म्ड बाय लावा फ्रॉम द वोल्केनो दैट वाज डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। तो लावा ट्रैप जो डेक्कन है, डेक्कन एरिया, ये जो एरिया है ये इसे डेक्कन एरिया कहा जाता है। यहाँ पे लाखों साल पहले जो है वोल्केनो से लावा भी निकलता था, तो इससे जो है लावा ट्रैप्स फॉर्म हुए हैं और ये अर्थ के सरफेस पे जम गए हैं। तो दिस लावा डिपॉजिट गिव रीजन द नेम ऑफ ब्लैक सॉइल प्रोविंस। तो ये जो रीजन है, इससे यहाँ पे ये जो लावा ट्रैप्स है इससे ब्लैक सॉइल फॉर्म हुआ है, तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, ब्लैक सॉइल प्रोविंस। द ग्रेडियंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज टूवर्ड्स द southeast, that's why most river originate from here and rain in the Bay of Bengal। तो gradient मतलब जो झुकाव है इस पेनिनसुलर प्लेटो का, ये किस तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, साउथ ईस्ट किस तरफ आएगा आपका, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगा। तो बहुत सारे ये जो झुकाव है इस प्लेटो का, ये किस तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ है, इसलिए ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो किस तरफ बहती है, बे ऑफ बंगाल के तरफ बहती हुई मिल जाती है। द पेनिनसुलर प्लेटो इज मोर जियोलॉजिकल स्टेबल द रीजन दैट हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स, बट इट डस ऑल्सो एक्सपीरियंस अर्थक्वेक। तो ये जो रीजन है ये क्या है, स्टेबल रीजन है एज कम्पेयर टू, अगर हम हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो ये स्टेबल रीजन ऐसा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लेकिन अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लातूर अर्थक्वेक ऑफ 1993 इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 1993 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, और वैसे ही भुज अर्थक्वेक आया था 2001 में। ठीक है, 2001 में जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब ये अर्थक्वेक आया था, बहुत ही प्रचंड अर्थक्वेक आया था, और इतना अर्थक्वेक आया था कि वहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। इवन जो हेल्प के लिए, ठीक है, हेल्प के लिए हमसे हमारे पुराने कपड़े, स्वेटर्स, शॉल्स जो आपसे बन पाए वो हमसे पैसे मदद मांगी गई थी, इसलिए ये जो चीज़ है मुझे आज भी याद है। तो डू यू नो, क्या आपको पता है, तो जियोलॉजी और जियोलॉजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द अर्थ, इट्स इंटीरियर स्ट्रक्चर, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, नेचर एंड मटेरियल्स। तो जियोलॉजी और जियोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ब्रांच है साइंस का, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं किन चीज़ों की, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का, उसका नेचर का और मटेरियल्स का। अ फ्लैट लैंड मास, ठीक है, एक टेबल लैंड इज दैट इज एट अ हायर लेवल कंपेयर टू अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेटियो। तो प्लेटियो जैसे कि हम पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो प्लेटियो को क्या है, टेबल टॉप लैंड कहा जाता है। तो इस तरीके का जो जमीन से थोड़ा ऊपर होता है उसे प्लेटियो कहा जाता है। तो इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा emanating from the volcano solidify, they are the hardest of all rocks। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब लावा निकलता है वोल्केनो से तो वो क्या है, जब वो हार्ड बन जाता है तो वो इग्निशियस रॉक का फॉर्म बन जाता है। तो रॉक्स दैट हैव चेंज्ड इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इग्निशियस रॉक जो है इससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से जो है टेम्परेचर और प्रेशर, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। तो जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, तो ये जो इंडियन पेनिनसुला है, प्लेटियो रीजन है, इसके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में हमको जानना है। तो दिस फास्ट पेनिनसुलर प्लेटियो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। तो इसे हम टू रीजन्स में डिवाइड करेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटियो, दो रीजन्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड। The central highlands lie to the north of the Vindhyachal range with Aravalli hills forming its नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्रीज। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये कहाँ पे लाई होता है, जो नॉर्थ है विंध्याचल रेंज का, विंध्याचल रेंज का नॉर्थ जिसमें अरावली हिल्स भी आ जाता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। तो बिटवीन द विंध्यास एंड अरावलीज लाइज द मालवा प्लेट्यू, टू द नॉर्थ इज द बुंदेलखंड प्लेट्यू, टू द ईस्ट इज द बघेलखंड प्लेट्यू, while the छोटा नागपुर प्लेट्यू is the far east. The gradients of the highlands is always towards north east। जो इनका जो झुकाव है किस
तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। सो एज सीन इन द फ्लो ऑफ इट्स मेजर रिवर चंबा, बेटवल एंड सन। तो इनके जो मेजर रिवर्स है उनका ग्रेडियंट मतलब उनके झुकाव किस तरफ होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहते हुए जो है समुद्र में मिल जाती है। तो यहाँ पे हम एक बार जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बुंदेलखंड, मालवा प्लेटो, तो ये यहाँ पे के जो ये जो रेंज है इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। और यहाँ की नदियाँ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर बहते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो क्या आपको पता है, तो वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें आर वन ऑफ द 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो विश्व में है उनमें से एक है। दे हार्बर 7400 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, 139 species of mammal, 508 species of birds, 179 species of amphibians and 288 species of freshwater fish। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमको अलग अलग तरीके के जीव जंतु मिलते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट है वो विश्व के टॉप 10 इनमें से आता है। तो यहाँ देखिए कितने सारे स्पीसीज है, 7400 स्पीसीज, जिसमें फूलों वाले पौधे के बारे में बात हो रही है। मैमल्स 139 स्पीसीज है, बर्ड्स 508 स्पीसीज है, एम्फीबियंस मतलब जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं 179 स्पीसीज है, और पानी में मछलियाँ जो रहती है फिश वाटर फिश जो होती है वो 288 स्पीसीज है। तो अनाईमुडी पीक in the Annamalai Hills of the Western Ghats in Kerala is the highest mountain peak in South India। तो साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुडी पीक, ठीक है, 2695 मीटर क्या है ये लंबाई में है। तो कोडाईकनाल इज द हिल स्टेशन इन पालनी हिल्स, ठीक है, कोडाईकनाल जो है हिल स्टेशन है पालनी हिल्स में। ऊटी, ठीक है, ऊटी ये फेमस हिल स्टेशन है और टूरिस्ट स्पॉट्स है साउथ इंडिया का। ये कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स में है वहाँ पे लोकेटेड है। तो ईच प्लेटियो ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो अलग अलग जो प्लेटियोस है सेंट्रल हाईलैंड्स में उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मालवा प्लेटियो हैज ब्लैक सॉइल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। जो मालवा प्लेटियो वाला जो रीजन है यहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल होता है, इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। बुंदेलखंड इज एन अनड्यूलेटिंग प्लेटियो विथ इट्स वेस्टर्न पार्ट्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो ये जो बुंदेलखंड है ये अनड्यूलेटिंग प्लेटियो है, मतलब उबड़ खाबड़ वाला रीजन है, और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और बघेलखंड रीजन जो है वो हिल्स से सराउंडेड है, विंध्यास कैमोर हिल्स मेकिंग अप लार्ज पार्ट ऑफ द प्लेटियो। तो ये जो प्लेटियो है ये हिल्स से सराउंडेड है, बघेलखंड वाला रीजन। तो छोटा नागपुर प्लेटियो इज सिमिलर विद राजमहल हिल्स टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, हजारीबाग हिल्स टू इट्स नॉर्थ एंड कोलल हिल्स टू इट्स साउथ। तो छोटा नागपुर प्लेटियो में भी हिल्स है। तो The Chota Nagpur Plateau is the richest in mineral wealth among all the regions of the Central Highlands। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेटियो वाला जो रीजन है यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट जो है छोटा नागपुर प्लेटियो में ही मिलता है। तो कौन से मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, कोल, आयरन, माइका, iron ore, mica, bauxite, limestone, dolomite, feldspar are found in the प्लेटियोस दामोदर वैली। तो यहाँ पे इन प्लेटियो में इतने सारे जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। तो कोयला हो गया आपका आयरन ओर जिससे आयरन बनता है, माइका जिससे माइका बनता है, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है, लाइमस्टोन चूना, डोलोमाइट भी जो है वो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में काम आता है, फिर इस्पात जो है आयरन के लिए। तो सेकंड हमको देखना है डेक्कन प्लेटियो के बारे में। तो दिस प्लेटियो लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो ये जो प्लेटियो है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आता है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स है और ये आपका ईस्टर्न घाट्स है, इनके बीच में क्या आता है, आपका डेक्कन प्लेटियो आता है। extending from the southern bank of the Tapti river to the Nilgiri hills of in the south। तो ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, साउथर्न बैंक ऑफ ताप्ती रिवर से नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। इट कवर्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। और ये कितना एरिया कवर करता है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है, ट्रायंगुलर शेप में है। द स्टेट्स ऑफ
कौन से स्टेट्स को कवर करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो ये सारे एरियाज जो है आइदर फुल्ली और पार्शली इस रीजन में आते हैं, डेक्कन रीजन में आते हैं। वन साइड ऑफ दिस ट्रायंगुलर पासेस थ्रू द ईस्टर्न घाट, और अदर साइड जो है इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगुलर जो पार्ट है नीचे का, वो ईस्टर्न घाट से मिलता है, कनेक्टिंग टू नीलगिरी हिल्स टू द राजमहल हिल्स। द सेकेंड साइड इज फॉर्म्ड बाय, और ये जो इसका जो सेकेंड साइड है जो ट्रायंगुलर रीजन का, ये सतपुरा, महादेव एंड माइकल हिल से घिरा हुआ है। The Saidari Hills, which is also known as Western Ghats because they are located in the west, form the third arm. तो ये इसका थर्ड आर्म फॉर्म होता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट इसका थर्ड आर्म फॉर्म होता है। एक ये हो गया और एक आपका ऊपर वाला हो गया। The Saidari Hills, Saidaris which have wide section at the lower altitude they are called Ghats. तो ये जो है ये जो साइदरी है इसका क्या है, वाइट सेक्शन जो है, ठीक है, लोअर एल्टीट्यूड में है, मतलब ये नीचे की तरफ है, इसलिए इसे घाट्स कहा जाता है। दे प्रोवाइड अ पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द प्लेट्यू एंड द कोस्टल रीजन, और ये जो एरिया है ये प्लेट्यू और कोस्टल एरिया के बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आता है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से हम साउथ की तरफ देखेंगे, द 3 फेमस घाट इन द वेस्टर्न घाट। तो इसमें 3 फेमस घाट क्या कौन से हैं? ताल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट, ये आपका होगा ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये जो बीच का एरिया हो गया आपका प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, मलाबार कोस्ट वगैरह दिया गया है, ओके। The eastern Ghats are parallel to the eastern coast from the Mahanadi Valley to the Nilgiri Hills, a distance of 800 किलोमीटर, 8,800 किलोमीटर। तो ईस्टर्न घाट जो है पैरेलली जो ईस्टर्न कोस्ट है जो महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल्स तक जाता है, फैलता है, तो ये कितना किलोमीटर तक है? 800 किलोमीटर। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मीट इन द साउथ एट द नीलगिरी हिल्स, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है साउथ में कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। द महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी flows toward eastwards, cutting through the eastern Ghats and draining into the Bay of Bengal. They form fertile deltaic प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे फिर एक बार हम मैप में देखते हैं इन नदियों के बारे में। तो यहाँ पे जो महानदी रिवर है और जो भी नदियाँ हैं ये इस तरफ बहते हुए यहाँ पे मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये जो कृष्णा रिवर हो गया, महानदी रिवर हो गया, आपका गोदावरी रिवर हो गया, ये सारी जो है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। द नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नॉन एज छत्तीसगढ़ बेसिन, और इसका जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है। द ग्रेडियंट ऑफ दिस बेसिन इज ईस्टवर्ड्स, तो इसका ग्रेडियंट भी कितना है? झुकाव किस तरफ है? ईस्टवर्ड्स है। इट फॉल्स विद द महानदी, इट फॉल्स विद इन द महानदी फ्लड प्लेन्स दैट आर कवर्ड विद द रिच सिलिट डिपॉजिट्स ऑफ द रिवर्स। तो ये जो है महानदी, ठीक है, जैसे कि हमको पता है छत्तीसगढ़ में जो महानदी है, जो मेन रिवर है, वो जो रिच स्लिट डिपॉजिट्स है रिवर्स की, उसको डिपॉजिट करती है। द प्लेट्यू लाइज टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट नॉन लोकली एज जशपुर प्लेट्यू, और इसका जो प्लेट्यू जो नॉर्थ और नॉर्थ में ईस्ट में है उसको जशपुर प्लेट्यू कहा जाता है। धर्मजयगढ़ प्लेट्यू एंड रायगढ़ प्लेट्यू। छुर्री हिल्स टू extends over the northwest, और नॉर्थ में क्या है? छुर्री हिल्स है। while the माइकल हिल्स lie to the east west, और वेस्ट साइड में क्या है? माइकल हिल्स है। द बस्तर हाईलैंड नॉन एज दंतकान्या लाइज टू द साउथ ऑफ दिस बेसिन। द बाइलाडीला एंड दलीराजरा रीजन्स आर रिच इन हाई क्वालिटी आयरन ओर्स, ठीक है। बाइलाडीला और दलीराजरा वाला जो रीजन है वहाँ पे हाई क्वालिटी आयरन ओर्स मिलता है। दलीराजरा मेरा मायका भी है। तो लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट आर ऑल्सो फाउंड इन एबंडेंस, और यहाँ पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स के भी माइंस हैं। द इंद्रावती रिवर्स फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और इस रीजन में इंद्रावती रिवर जो है वो फ्लो करती है। कौन से रीजन में? साउथ रीजन में। वेल नोन फॉर इट्स सबटेरेन केव्स सच एज कुटुमसर, कैलाश एंड दंडक केव्स। तो ये जो है इंद्रावती रिवर, यहाँ से जो नदियाँ बहती है ये एक केव्स फॉर्म करती हैं, ठीक है, केव्स गुफाएं फॉर्म करती है, सबटेरेन गुफाएं फॉर्म करती है, जैसे कुटुमसर, कैलाश एंड दंडक। जब भी आप बस्तर साइड घूमने जाए तो आप इन केव्स को जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या आपको पता है द कुतुमसर केव इज अ सबटेरेन केव। तो ये जो केव है
मतलब ये अपने आप बना हुआ है, इसके ऊपर से पानी चूता है और इसके कारण जो है जो लाइम है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। तो दिस केव्स हैव सबटेरेन फीचर्स, ठीक है, सबटेरेन फीचर्स मतलब सेलेस्टैटिक स्टैलेग्माइट्स कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इस गुफा की छत है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जैसे पानी की बूंद के टपकने के कारण जो है इस तरीके का जमते जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा रहा है, सबटेरेन फीचर्स कहा जा रहा है। तो आपको स्टेलेसाइट्स आर कॉलम्स ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन के कॉलम्स आपको दिखेंगे जमीन ऊपर छत से, सीलिंग्स जो है वहां से लटकते हुए। वाइल स्टेगामाइट्स आर कॉलम्स दैट राइसेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। और अगर हम स्टेगामाइट्स की बात करते हैं तो जो फ्लोर है वहां से आपको ऊपर ऐसा उठा हुआ दिखेगा, कॉलम्स दिखेंगे। व्हेन दे टू मीट, और जब ये दोनों मिल जाते हैं, दे जॉइन टू फॉर्म कॉलम्स, तो ये जब मिल जाते हैं तो इससे एक कॉलम फॉर्म होता है। तो दिस स्पेल्डोथेम्स आर फाउंड इन लाइमस्टोन रिच एरियाज, और ये जो है लाइमस्टोन रिच एरियाज में आपको फाउंड होंगे। द चित्रकूट फॉल्स ऑन द आर ऑन द इंद्रावती रिवर। सो चित्रकूट अगर फॉल के बारे में, वाटरफॉल के बारे में आपने कभी सुना है, पढ़ा है, तो वो इंद्रावती नदी में ही है। और मानसून सीजन में ये जो नदियां हैं वो कितनी हो जाती हैं, ये जो फॉल है वो 1000 मीटर चौड़ा हो जाता है, और इस समर 350 मीटर तक रहता है। तो पाथ इज अ प्लेटियो विच इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। पाथ जो है एक प्लेटियो स्ट्रक्चर है जो लेयर टेरेस के स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि मान पाट हो गया, जरंग पाट हो गया, जशपुर पाट हो गया, समराई पाट हो गया। तो द पेनिनसुलर प्लेटियो डज नॉट एंड एट राजमहल हिल्स, apart extends to the northeast into what are locally known as शिलोंग प्लेटियो। तो यहाँ पे जो पेनिनसुलर प्लेटियो है यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है राजमहल हिल्स में, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड तक पूरा एक्सटेंड होता है, और इसे लोकली क्या कहा जाता है, शिलोंग प्लेटियो कहा जाता है। कार्बी अंगलोंग प्लेटियो, नॉर्थ कचार प्लेटियो, ठीक है। अब फॉल्ट सेपरेट देम फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटियो, और एक फॉल्ट है, एक सेपरेशन है जो छोटा नागपुर प्लेटियो से इनको अलग करता है। द रॉक दैट कनेक्ट देम टू द मेन प्लेटियो आर सबमर्ज्ड बाय द गैंगटिंग एल्यूमिनियम, और जो रॉक है जो इनको कनेक्ट करता है जो मेन प्लेटियो को, ये कहीं ना कहीं डूब चुका है गैंगटिंग एल्यूमिनियम में। द 3 important हिल रेंज दैट एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट से जो 3 इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस है वो क्या है, मेघालय आर गारो, खासी एंड जयंती हिल्स। तो मानसरोवर जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, जहाँ ये कौन सा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है पूरे विश्व में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम डेक्कन ट्रैप्स के बारे में देखेंगे। तो डेक्कन ट्रैप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और हम बहुत सारी चीज़ें आगे और देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, हम 8th पार्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक को ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।